Hello everyone, a very warm welcome to UC Hello Doctor and I'm Meenakshi, your host for the show. Well, आज Hello Doctor के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसके लिए हर किसी को बहुत एक अलग सा डर है, which is talk of the town. Sorry, it's not of the talk of the town. It's not talk of the nation. It's talk of the world. कोरोना वायरस, कोविड, जिसके साये में हम 2019 से हैं. धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही थी, धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम हो रहा था, लेकिन करंट सिचुएशन अब एकदम कहते ना कि सोच से परे है. बहुत सी चीजें हैं कोविड-19 को लेकर दिमाग में. कोविड-19 वैसे तो सबको पता है कि क्या होता है कोरोना वायरस, लेकिन कई ऐसे मिसकंसेप्शंस भी हैं. और सबसे ज्यादा भी बात हो रही है वैक्सीन की. वैक्सीन इफेक्टिव है, सेफ है. आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं. इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिम्स हॉस्पिटल, who is the president of Vidarbha Hospital Association, and he is senior pulmonologist Dr. Ashok Arbat. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you. कोरोना वायरस, before jumping on the current situation, because current situation अब फिर से एक अलग ही है. हाँ. जो इनिशियल स्टेजेस पे थी उससे शायद अब ज्यादा सिवियर होती जा रही है. बट अगर हम इनिशियल स्टेजेस की बात करें डॉक्टर अरबत, तो कहीं ना कहीं जब कोरोना वायरस ने एंट्री मारी, एंड स्पेशली हम नागपुर की जब बात करते हैं, 11 मार्च को जब पहला पेशेंट आया तो बहुत हलचल मची, एंड स्पेशली मेडिकल फील्ड में एक अलग सी तैयारी के लिए सब लोग लग गए. क्या सिचुएशन थी एंड हाउ वाज दैट? जब पहला पेशेंट नागपुर में निकला तो मुझे याद है कि काफी डर था. एक तो ये वायरस की ज्यादा जानकारी डॉक्टर फील्ड पे भी नहीं थी. दूसरा ऐसा था कि ये पहले चाइना में था, फिर वहाँ से साउथ ईस्ट कंट्रीज में गया, फिर ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली में और स्पेन में. तब हमें लगता था कि इतना ज़्यादा हमारे तक ये नहीं पहुँचेगा जितना कि वो कंट्रीज में है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ अ ट्रांसमिटेड डिसीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो हमें लगता था कि ये लोग तो चाइना के लोग ज़्यादातर उधर गए और वहाँ जाने के बाद वायरस स्प्रेड हुआ तो ज़्यादातर इधर नहीं आएगा. बट जैसे पता लगा धीरे धीरे वो हमारे कंट्री में आया, और हम तब तक तो खास से तैयार भी नहीं थे. डर था. डर किस बात का था? डर ये था कि हमें जो न्यूज से हम जो लोग सुनते थे, हमें टीवी पे देखते, चाइना में क्या हो रहा है, उधर स्पेन में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, ये चीज सिर्फ देख के हम एक डर सा महसूस करते थे कि शायद हमारे तरफ ऐसा हो सकता था. लेकिन जब ये शुरुआत हुई तो शुरू में तो पहला पेशेंट जब आया तब एक प्रकार का ये था, सरप्राइज था. लोग नाम जानने के लिए था उत्सुक थे, और कहाँ का पेशेंट है, क्या नहीं. और मुझे याद है, मुझे तब एक परिचित का फोन आया था 1 महीने बाद कि वो पेशेंट 1 महीना पहले हमारे गार्डन में घूमता था, तो महीना होने के बाद भी हम वो गार्डन में घूमने जाए या नहीं जाए. दैट वाज अ बिग क्वेरी. तो काफी सारी ऐसी जो थी हवा की बातें थी तब, बिल्कुल जिसके बारे में लोगों में डर था, पता कुछ भी नहीं था. लेकिन जैसे जैसे हम जुलाई अगस्त में पहुंचे तब हमने देखा हमारे तरफ काफी पेशेंट निकले, और पेशेंट का निकलना जो था वो डेंस पॉपुलेशन से शुरू हुआ. जहाँ पे डेंस लोकेलिटी है, जैसे कि सतरंजीपुरा है, मोमिनपुरा है, ये लोकेलिटी में से बहुत सारे पेशेंट सामने आए. तब एक मन में धारणा थी लोगों की कि जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे सैनिटेशन अच्छा नहीं है, जहाँ पे क्राउडिंग है, वो एरिया से ज्यादा लोगों को होता है. लेकिन धीरे धीरे ऐसा पता चला कि ये जो था कंसेप्ट ये भी चेंज हो गया. तो अभी हम देख रहे हैं फिलहाल में कि अच्छे अच्छे घरों से, और सिविल लाइन्स है, रामदास पेट है, लक्ष्मी नगर है, शंकर, यानी जो एरिया क्राउडेड नहीं है, जहाँ पे लोग अपने बेंगलोर में रहते हैं, वहां से भी काफी पेशेंट फैमिली टू फैमिली इन्फेक्शन हो रहा है. तो ये हमने एक चेंज देखा है कि कोविड से जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हो तब तक आपके लिए, आप कौन से फैमिली में रहते हो, या आप कौन से आर्थिक स्तर है आपका, या आप फ्लैट में रहते हो, या छोटे से घर में रहते हो, या कहाँ रहते हो, उसका कोई फर्क नहीं होता है. हर कोई आदमी इसके लिए ससेप्टेबल है. जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, कोई भी तरीके से, आप गलती से क्यों ना किसी के कांटेक्ट में आए, तो फिर आप छोटे हो, बड़े हो, ओल्ड एज वाले हो, अच्छे घर में रहने वाले हो, आपको कोविड हो सकता है. कहीं ना कहीं डॉक्टर अरबत, वायरस एज लिमिट नहीं देख रहा है, या फिर कोई कहते हैं ना कि पैसा थोड़ी देख रहा है. कहीं भी जा रहा है और वो जाएगा. इट्स अ डिजीज किसी भी हो सकती है. हाँ.
क्या स्टार्टिंग में ही कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस को काफी हाइप किया जा रहा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, हाइप करने का कारण ऐसा था इसका कि ये पूरे दुनिया में फैला हुआ था। True. और हमें डर था कि अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली जो डेवलप कंट्रीज है, yes. जिनका करीबन 10% जीडीपी वो हेल्थ पे खर्चा होता है, जिसके कंपैरिजन में हम 1.5% ही हमारा जीडीपी हेल्थ पे खर्चा होता है। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? दुनिया भर की पॉपुलेशन के मुताबिक मुकाबले में 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। 130 करोड़ पीपल आर स्टेइंग इन इंडिया, ठीक है। अमेरिका में तो हमसे 1/3 ही लोग रहते हैं। फिर भी हमें लगता था वहां पे इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा हो रहा है, तो हमारा हाल क्या होगा। दूसरी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत डेंस है। पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं। दुनिया भर में 60 से ज्यादा लोग रहते नहीं। जहाँ ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, चाइना, वहां पे भी 150-160 लोग रहते हैं। और फिर हमारे यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज क्या थी? हमारा हेल्थ बजट कम है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज कम है। पर 1000 पीपल कितने बेड्स है हमारे यहाँ, वेंटिलेटर्स कितने, दवाखाने, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दुनिया के कंपैरिजन में, यानी डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही नहीं के मुताबिक था। तो हमें डर होना जरूरी ही था कि अच्छे अच्छे कंट्रीज में ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा हाल क्या होगा। अरे हमारा लिए तो बहुत ही खराब ये आएगा। तो ये एक डर से हमने उसमें वो कोविड में पैर डाला। शुरू में हमने एंट्री की। अब जब एंट्री की तब हमें ये पता नहीं था कि हॉस्पिटल में कौन काम करेगा। उसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर्स को पकड़ के उनको अच्छी तनख्वाह दे के, सिस्टर को, सबको काम में लगाना था। बहुत सारे लोग काम छोड़ के गए। बहुत सारे लोग बोले हमें पैसे की जरूरत नहीं, हम हमारे घर में रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। तो एक खौफ था, ये एक डर था लोगों के मन में। जो लोगों के मन में था वही डर हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर्स के मन में था। तो ये डर से हमने जब एंट्री की उसमें, तब सुविधा नहीं थी। जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पूरी सुविधा होना चाहिए, क्योंकि कोविड इन्फेक्शियस डिसीज है, उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है। एंट्री अलग चाहिए, वो बेड्स अलग चाहिए, वहां पे दूसरे लोग नहीं आना चाहिए। फिर उन्हें ना पीपीई किट्स भी पहनना है, हाइजीन भी रखना है। सभी तरीके तब बहुत ही मुश्किल थे, क्योंकि हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, लोगों के पास मास्क नहीं थे, लेने के लिए पैसा नहीं था, और हर चीज महंगी बिक रही थी। तो ये सब ऑड कंडीशंस में हमने कोविड में एंट्री ली। हमारे देश के हेल्थ केयर वर्कर्स ने, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर हो या मेडिकल का हेल्थ केयर हो। तो यहाँ से जब हम गए तो शुरू में हमें बहुत सारी दिक्कत आई। यानी आपने पढ़ा होगा पेपर में, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज आती थी। पेशेंट को जगह नहीं मिल रही, पेशेंट का ये हो गया, उसका ऐसा हो गया, जाते जाते डेथ हो गई, तो कई पेशेंट बाहर ही खड़ा है, तो कोई बेड नहीं मिल रहा। कई सारी कहानियां, कई सारी स्टोरीज आई थी। धीरे 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 जैसे हम इसमें एक रेगुलराइज हो गए ट्रीटमेंट में, तो जनवरी तक ये सब माहौल इतना शांत हो गया कि नोबडी वांट्स टू स्पीक अबाउट कोविड क्या हो रहा करके। अच्छा, तब तक हम लोग, यानी कि मार्च से जनवरी तक 8 महीने लोग बहुत सारे घर में बैठे थे। जो यंग पॉपुलेशन थी, जिनके लिए पैसा कमाना था, वो तो लोग बाहर निकले थे। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सब सुविधा थी, वो लोग घर से नहीं निकले क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सब सुविधा थी। वो 6-7 महीने अपने घर में रह के उन्होंने टाइम दिया। और जैसे जनवरी महीना है तब लोग बाहर निकल के आए, तब शादी होने लगी, ब्याह होने लगे, बर्थडे पार्टीज होने लगी, लोग मिलने लगे, कई लोग क्लब में जाना लगे, कई लोग होटल में जाना शुरू हुआ। और वहां से फिर से ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने लगे लोग। हाँ, बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज, क्योंकि आपको पता होगा साइकोलॉजी ऐसी है कि आप किसी को बहुत दिन तक कुछ कमरों में बंद करके रखे, तो जब वो कमरे के बाहर निकलेगा तो वो हर मन की चीज उसके मन में है, वो खुशी के लिए करेगा, हर कुछ चीज करेगा। ऐसा कहते हैं कि वो बाहर जाके डांस करेगा, जो अदरवाइज नहीं करना चाहता। एक्चुअली वही हुआ। तो वही हुआ सबके बारे में। लोग बाहर से निकले और लोगों को लगा अभी तो वैक्सीन आ गया है, और वैक्सीन आए तो डर काय का है। और बहुत सारे लोगों को लगा कि वैक्सीन है ना ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है ना ट्रीटमेंट नहीं है। तो वैक्सीन आ गया, कोविड कम हो गया, तो लोगों का डर चले गया। और फिर ये हम दूसरा तूफान हमारे सामने आया, जो अभी हम देख रहे हैं। तो ये
हमने देखा चेंज होते होते, जो कि मार्च महीने से अभी तक जो चेंज हुआ वो एक काफी अच्छा चेंज था, जिसके ऊपर कोई किताब लिख सकता है, जिसके ऊपर एक आधी नॉवेल भी बन सकती है। इतना ये चेंज था। ये चेंज सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर में नहीं था, लोगों में भी था, लोगों के थॉट प्रोसेस में भी चेंज था, रहन सहन में भी चेंज था, हर एक की तरफ देखने का इरादा भी ये भी बदल गया था लोगों का। हर तुम सोचिए कि हर मायने में, जीवन के हर मायने में एक चेंज लोगों ने देखा, और वो कोविड ने हमें दिखा। एक बहुत अलग टीचर बन के आया कोविड, वी कैन से। हम बार बार यही कहते हैं ना, कोविड चेंज एवरीवनस लाइफ। पॉजिटिव वे में भी अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजें सिखा भी रहा है, और नेगेटिव लेना चाहे तो वैसे तो हम नेगेटिव लेने में बहुत माहिर हैं। डॉक्टर, करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो ये कहा गया कि एक न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस आ चुका है। इस बारे में क्या? देखिए, बीच में ऐसी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने भी 1-2 इंटरव्यू दिए थे कि अमरावती और यवतमाल, ये 2 गांव में कुछ स्ट्रेन थे, E484 और N440। ये 2 स्ट्रेन कहाँ था कि अमरावती और अकोला में आए हैं, जो कि अपने यहाँ के नहीं है, बाहर के स्ट्रेन है, और ये बताते कि काफी इन्फेक्शियस स्ट्रेन है। बट इसकी जो स्टडी होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, ये बहुत कम जगह होती है इंडिया में। एक 7-8 लैब है जहाँ ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद में गवर्नमेंट में ये डिनाई किया कि ऐसे कोई स्ट्रेन नहीं है करके, और फिलहाल तो यही समझते हैं अभी। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज जो है 1-2 दिन पहले की, कि पंजाब में कुछ नया स्ट्रेन दिखाया गया है, जो कि कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रेन है उसी प्रकार का स्ट्रेन पंजाब में पाया गया है। ये अभी लेटेस्ट, ये 2-4 दिन पहले की बात है। डॉक्टर, पर करंट सिचुएशन अब बहुत पहले जैसी हो गई है, कह सकते हैं उससे भी ज्यादा शायद सीरियस हो रही है। नंबर्स आर इंक्रीजिंग, आपने रीजन बताया कि क्यों, और ये सच भी है इसके पीछे। जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब करंट सिचुएशन, देखिए, क्या हम लोगों को कोई भी सिचुएशन को हम बहुत बड़ा चढ़ा के लेते हैं, ये हमारी एक इंडियन टेंडेंसी है हमारी। अगस्त सितंबर में जो सिचुएशन थी उसके मुकाबले अभी की सिचुएशन काफी अच्छी है, कंपोज है, क्योंकि लोगों को भी पता चला है कोविड क्या है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, और हेल्थ केयर सर्विसेज के लोग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उन्हें भी पता चला कि इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, किसको ट्रीट करना चाहिए और किसको घर में रखना चाहिए, और क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और कितने दिन घर में रहना चाहिए। इसका एक साफ साफ अंदाज अभी सभी लोगों को आ गया है। देखिए, आज के दिन 3000 से, यानी कल 3000 से 3095 केसेस निकली है, जो कि बोलते ज्यादा है, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर सितंबर में इससे कम ही पेशेंट आए थे। तो टेस्ट ज्यादा हो रही, पेशेंट इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप पता करोगे तो इसमें से 80% लोग जो है वो घर में क्वारंटाइन है और घर में अच्छे हो रहे, जो कि पहले नहीं था, और 20% लोग हैं जो अस्पताल में आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके 2 कारण है। एक तो पहले डर था तो लोग जल्दी से हॉस्पिटल में आते थे, अभी लोगों का डर कम हो गया, उन्हें पता है। लोग आजकल बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप पे ट्रीटमेंट पूछते हैं, ये सही मैं बता रहा हूँ। मेरे कई सारे पहचान के लोग हैं, मुझे सीटी भेज देते हैं, ब्लड भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, और बोलते हैं आप ट्रीटमेंट लिख के भेजो। एक्चुअली ये सही बात नहीं है, बट ऐसा सोसाइटी में एक्सपेक्ट करते हैं लोग डॉक्टर से, और वो ट्रीटमेंट लेके घर रहते हैं। बहुत बार लोग 2-3 दिन की बुखार है, सर्दी है, कुछ नहीं करना चाहते। कुछ लोग डर के मारे नहीं करते कि हमें यदि पॉजिटिव निकला तो 15 दिन हम वैसे क्वारंटाइन हो जाएंगे, तो उससे बदले कुछ मत करो, घर में रहो। ये भी एक पॉपुलेशन है। और कुछ पॉपुलेशन ऐसी है कि ठीक है ना, हम छोटी मोटी दवा ले लेते हैं। तो अभी फिलहाल एक ही प्रॉब्लम आया कि लोग घर में बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में जाने में देर कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अभी जो भी डेथ हो रही है, पहले के मुकाबले 60% डेथ, जो कि मैंने अभी अपने मनपा के जो फिगर्स है महानगर पालिका के, अबव 50, और जिनको कोमॉर्बिडिटी है 70% डेथ ये कैटेगरी में आ रही है। और दूसरा कारण ये कि लोग काफी लेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि घर में भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस है, बट
जहाँ जितना भी पेपर में मीडिया में आता है वो सही है, लेकिन वो आता है हमको डर पैदा करने के लिए नहीं आता है, हमको अवेयर करने के लिए आते हैं, लेकिन हम डर से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा आज यही कहना है कि देखिए पहले से सिचुएशन बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल में आज भी नागपुर में 800-900 बेड्स अवेलेबल है। हाँ, हो सकता है आपको जो हॉस्पिटल में जाना है वहां पे बेड नहीं हो, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप वहां जाके एडमिट हो सकते हैं, लेकिन आपका डर कम रखिए। जितना आप कम डरोगे उतना आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वो मेंटल ज्यादा स्ट्रेस पैदा हो रहा है और उससे मेंटल स्ट्रेस के साथ मेडिकल जो इशू है वो मिक्स मैच हो जाता है और उससे तकलीफ बढ़ जाती है। देखिए जब कोविड होता है तो लोगों के दिमाग में आता 15 दिन क्वारंटाइन रहना है, 2 लाख 4 लाख खर्चा करना है, फिर वो एक दिन डेथ हो जाएगी, फिर वो डेथ बॉडी लेके जाएंगे, फिर मेरे घर के लोग क्या करेंगे। अरे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनका पहला क्वेश्चन रहता है कि तकलीफ तो ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आपको बाकी भी तो बीमारियां होती है, तब भी आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और ये बीमारी में भी आपको छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप इतना डर आपके दिमाग में मत रखिए। आप डर जितना कम रखोगे उतना शायद आप जल्दी अच्छे भी हो जाओगे। और दवा है, वैक्सीन है, धीरे धीरे ये और आगे बढ़ेगा तो इसका इन्फेक्टिव रेट भी कम हो जाएगा। वेरी ट्रू। कमिंग टुवर्ड्स वैक्सीन, जो अब बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, अब वैक्सीन के बारे में एक डॉक्टर से जानना तो बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इफेक्टिव, सेफ, देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस। देखिए वैक्सीन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वैक्सीन इज अ परमानेंट इलाज। ठीक है, कुछ कुछ बीमारियां थी, पोलियो था, स्मॉल पॉक्स था, पहले की बहुत सारी बीमारी थी जहाँ पे वैक्सीन के कारण वो बीमारी आज नहीं रही है। जैसे कि छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन देते हैं, MMR वैक्सीनेशन करते हैं, और फिर 2014 के बाद में अपने यहाँ H1N1 का वैक्सीनेशन आया जो कि 1 साल तक चलता है। तो अभी हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन आया है, कोविशील्ड और कोविवैक्स 2 वैक्सीन आए हैं, और दोनों वैक्सीन अच्छे हैं। दोनों का जितना भी, देखिए दुनिया भर में ये बीमारी है और ये बीमारी पे कुछ ना कुछ एक अच्छा सा इलाज ढूंढना जरूरी था। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी, वैक्सीन बनाने वाली जो भी कंपनी है, उन्होंने अपनी जी जान एक लगाकर कोशिश करके वो यहाँ तक लाया है। हालांकि वैक्सीन बनाने के लिए काफी समय लगता है, बट इमरजेंसी थी तो यहाँ तक लाके रखा है वैक्सीन। तो वैक्सीन इज सेफ है। ठीक है, वैक्सीन से आपको छोटी मोटी रिएक्शन आ सकती है, जैसे बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, वीकनेस आ सकता है, 1-2 दिन ठीक नहीं लगेगा, बाकी उसके बाद में आप अच्छे हो सकते हो। तीसरी बात है, वैक्सीन होने के बाद में भी आपको कोविड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए वैक्सीन एक आपके शरीर में इम्यूनिटी डालता है, प्रोटेक्शन देता है। ये प्रोटेक्शन कितने दिन रहेगा, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज कितने रहेंगे, टी सेल एंटीबॉडीज कितनी रहेगी, ये निर्भर करता है आपके शरीर के स्टेटस पे निर्भर होता है। और इस दरम्यान आपने वैक्सीन लेने के बाद यदि आप सफिशिएंट टाइम तक कोई पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो तो फिर से आपको कोविड हो सकता है, लेकिन ये कोविड बहुत कम सीरियस रहेगा। वैक्सीन लेने के बाद में जो कोविड होता है उसकी सिवियरिटी बहुत कम होती है, डेथ भी कम होते हैं। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद नहीं होते, होता है बट बहुत ही कम है। तो ये सब यदि चीज ध्यान में रखे हमने, तो वैक्सीन लेना इज वन ऑफ द गुड स्ट्रेटेजी। क्यों स्ट्रेटेजी अच्छी है? देखिए वैसे देखे तो एक कोविड पे एक कोई परमानेंट, एक जैसे टीबी का इलाज होता है या मलेरिया का इलाज होता है या डेंगू का इलाज होता है, वैसा कोई इलाज नहीं। जो भी एंटीवायरल ड्रग्स है वो थोड़ा सप्रेस करते हैं और बाकी बॉडी को फाइट करना होता है। तो हमारे पास 2 चीजें आई है सामने कि एक तो इतने लोगों को कोविड हो जाना चाहिए कि अपने आप में एक इम्यूनिटी आ जाएगी, और बाकी जो लोग बचे उन्होंने वैक्सीन ले जाना चाहिए। वैक्सीन जिन लोगों ने लिया वो और जिनको कोविड हुआ वो, ऐसे 70% पॉपुलेशन होती है, तो अपने आप में हम उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी आई। हर्ड इम्यूनिटी यानी पूरी वो हर्ड यानी जो हिस्सा होता है सोसाइटी का, उन लोगों में इम्यूनिटी आई ताकि वो बैरियर बंद करे और उसके बाद में कोविड ना फैले। तो ये हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए या कोविड को कम करने के लिए
दो चीजें जरूरी है, एक तो लोगों ने इन्फेक्ट होना चाहिए और दूसरा लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। तो इन्फेक्ट होना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि जानबूझ के कोई इन्फेक्ट क्यों होगा, बट जैसे धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है, बहुत सारी पॉपुलेशन को होता है, तो वो पॉपुलेशन तो इम्यून हो जाती है, दूसरे टाइम हुआ भी कोविड तो वो कम रिस्क रहता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीनेशन, जो कि अभी 5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है इंडिया में, 5 करोड़ से ज्यादा हुए थोड़े, तो ये जब ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा समझे कि 70-80 करोड़ पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन दोनों के थ्रू यदि ये हो जाएगी, यानी उनको इम्यूनिटी आ जाएगी, तो अपने आप में इसका जो बढ़ने का रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के मन में जो धारणा है वो धारणा बेस्ड है, आपने कहीं तो भी व्हाट्सएप में पढ़ा है, कहीं तो भी पेपर में पढ़ा है, और ये स्पोरेडिक इंसिडेंसेस है, यानी 1000 में एक आधे, 10,000 में एक आधे पेशेंट को कुछ हुआ होगा, बट आप 99% लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो आपने कौन सी चीज पे भरोसा करना चाहिए? 99% वालों पे भरोसा करना चाहिए या क्या 0.1% वालों पे भरोसा करना चाहिए? तो ये अपने आप सोचने लायक बात है कि हम ज्यादातर उसी पे भरोसा करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में अच्छे है। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए, जरूरी है लेना, और अभी तो 1 तारीख से 45 के ऊपर भी सभी लोगों को वैक्सीन लगने वाला है, तो अच्छी बात है ये। क्रिम्स हॉस्पिटल किस तरह काम कर रहा है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए? देखिए, हमने जब शुरू में जब मार्च अप्रैल में जब यहाँ पे आया, तब काफी दिक्कत थी समझने में जी। और वो सेटअप को चेंज करने में, क्योंकि पहले नॉन कोविड पेशेंट थे, फिर वो कोविड नॉन कोविड पेशेंट को बंद करके कोविड पेशेंट में आना, फिर एनएमसी के कुछ रिस्ट्रिक्शन देके आपको इतने इतने बेड देना है। तब हमने 2 प्रोग्राम बनाए थे। एक प्रोग्राम था जिसमें हम इन हाउस सर्विसेज देते थे कि जिनको असिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट है, जिनको कोविड हुआ है लेकिन सिम्टम्स बहुत कम है, तो घर में जाके मॉनिटरिंग करते थे। हाँ, तो ये हमारा एक प्रोग्राम था। हमारी एक वैन थी जिसमें डॉक्टर्स रहते थे, सिस्टर्स रहते थे, और घर जाके वो पेशेंट को देखना, उसको पीपी किट देना, उसको N95 मास्क देना, फिर टेम्परेचर गन देना, उसको पल्स ऑक्सीमीटर देना और दवा देना, ठीक है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसके घर तक पहुंचा देना, और हर दिन वो पेशेंट से कांटेक्ट करना, मॉनिटरिंग करना उसका, सुबह शाम 2 या 3 बार कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, पल्स कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये पूछते जाना, और उसको एक 14 दिन के पीरियड तक पूरा एक सेवा देना, मॉनिटरिंग करना। तो ये होम क्वारंटाइन प्रोग्राम था, जो कि बहुत लोगों ने इसका फायदा लिया और बहुत लोग अच्छे हुए उससे। तो बीच में अच्छा होने के बाद ये प्रोग्राम हमने बंद कर दिया था, तो फिर से अभी हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये हो गया होम क्वारंटाइन प्रोग्राम, जो हम हमारे वैन के थ्रू, हमारे मोबाइल वैन के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सेवा दे सकते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ पेशेंट कितने एडमिट होते हैं इन हाउस, तो अभी भी हमारे यहाँ काफी कोविड के पेशेंट एडमिट होते हैं, और हमारा पल्मोनोलॉजी का डिपार्टमेंट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी की स्पेशलिटी होने के कारण हमारे यहाँ एक पेशेंट की ये रहती है, प्रायोरिटी रहती है कि हम ये अस्पताल में जाके दिखाएं, और पल्मोनोलॉजिस्ट देखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ काफी कोविड के पेशेंट होते हैं, और काफी पेशेंट ओपिनियन के लिए आते हैं कि जो कि अदर अलग जगह एडमिट है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से वो स्टकअप है पेशेंट आगे, यानी उनकी आगे वो अच्छे नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए, इस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग शिफ्ट होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कोविड का प्रोग्राम है, एक तो इंडोर प्रोग्राम है, दूसरा आउटडोर प्रोग्राम है, ये दोनों क्रिम्स काफी अच्छी तरह सेवा दे रहा है लोगों के लिए, और हमने काफी अच्छा बेस बनाया है उसका, और एक स्टैंडर्ड बनाया है, और काफी हद तक लोग हैप्पी है उससे। तो हमें भी एक बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में जो प्रोग्रेस की है कोविड में, वो काफी अच्छी है, और पीपल आर हैप्पी विद आवर प्रोग्राम। कहीं ना कहीं डे 1 से गवर्नमेंट काफी काम कर रही है कोविड के लिए, एंड अभी भी करंट सिचुएशन जिस तरह से, उस पर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान लगा रही है। आपको क्या लगता है, दे आर एक्चुअली टेकिंग द एडिक्वेट मेजर्स जो लेने चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही है। देखिए क्या होता है कि
गवर्नमेंट का नजरिया ऐसा होता है कि जहाँ पे 4 ऑफिसर बड़े लोग बैठते हैं और वहां से दे डिसाइड द थिंग्स एंड इट इज पर्कोलेटेड इन दी सोसाइटी क्या करना है। तो कभी कभी तक ऐसा होता है कि उनके पास जो कोई सूचना जाती है या उनको जो मालूमात होती है वो कभी अधूरी भी रह सकती है। बट मुझे लगता है कि जहां तक हो सके गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इसमें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। हाँ, लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, वो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है। और मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट की फेलियर के तरफ आप मत देखिए, ये हमारा फेलियर है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसलिए कोविड नहीं बढ़ रहा है। कोविड इसलिए बढ़ रहा है कि हम लोग जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो नहीं ले रहे। हम मास्क नहीं पहन रहे, हम लोग हैंड वॉश नहीं कर रहे, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे। गवर्नमेंट ने तो हमें बताया नहीं कि आप ऐसा मत करो, गवर्नमेंट ने बताया करो, लेकिन हम लोग ज्यादातर जनता हमने जितना सीरियस होना चाहिए वो इशू पे उतने हम लोग सीरियस नहीं है। और जब हम खुद सीरियस नहीं होती है तो फिर हमें कोई ना कोई लगता है दोष देने के लिए। तो मुझे लगता है किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर ही हमें देखना है कि हमारी क्या गलती है। डॉक्टर, बट देयर आर बंडल ऑफ मिसकंसेप्शन। कोविड की बात कर रहे हैं तो ऐसे कई हैं जो शायद गिनती भी नहीं है, बट आप इतने टाइम से ट्रीट कर रहे हैं, डे 1 से ट्रीट कर रहे हैं, आपके पास जैसे कई सवाल होंगे जिसपे कि मुझे लगता है कि लाइट डालना, एक प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। एक तो ऐसा क्लास है जो बोलता है कि कोविड कुछ नहीं है। वेरी ट्रू, सबसे पहला फेक है। यस। अब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बोलते कि अमेरिका चांद पे गया ही नहीं, उन्होंने अपने स्टूडियो में बनाया, ऐसे भी लोग हैं। ओह माय गॉड। तो देखिए, हर चीज को निगेटिव देखना ये लोगों का, कुछ लोगों का तो होता है। और उसमें लोग एक अच्छी सी किताब लिखते हैं और उसको भी बेचते और पैसा कमाते हैं। तो एक कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा लोगों का कंसेप्ट ये है कि ये जो इंजेक्शन ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस है। ये भी लोगों में है कि फिर हम क्यों ले, लेकिन बीमारी है, दवा लेना है। तीसरा और एक मैं अभी देख रहा हूं लोगों का कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लेना है, वैक्सीनेशन से कोविड होता है। ये नया एक चीज अभी आई है। अब ये हमें से वो इक्का दुक्का को हुआ है, वन और दी अदर, ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हें हो गया है, तो उन्हें लग रहा है कि सबके दिमाग में पहले ये चीज थी कि वैक्सीन एक क्योर है। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये था। वैक्सीन क्योर नहीं है, ये अब एक प्रोटेक्शन है। यस यस, वैक्सीन एक प्रोटेक्शन है। और वैक्सीन के बाद में कुछ लोगों को रिएक्शन आई और कुछ लोगों को कोविड भी बाद में हुआ। तो ये चीजें फिर नए क्वेश्चन कोविड वैक्सीन से नहीं हुआ। यस यस, उनको कोविड और कुछ कारण से हुआ। यस यस, लेकिन हम दोष वैक्सीन को देते हैं, तो ये भी एक गलत चीज है जी। तीसरी, लोगों में एक धारणा है कि कोविड वो आदमी के तरफ देखने के बाद भी कोविड होता है। शुरू में मैं बात बताता कि जब कोविड हुआ था और लोग किसी के घर के सामने से जाना भी पसंद नहीं करते थे। हाँ, ये तो था, बहुत सारी चीजें। इतना डर था कि उसके घर के सामने से गए तो कोविड हो जाएगा करके। तो ये बहुत धारणा है, बिहेवियर चेंज बहुत आया था लोगों में। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तो 8 महीने घर के बाहर रहने, दरवाजे के बाहर नहीं गए। करेक्ट। हालांकि आप बिना मास्क के खुली हवा में अकेले तो घूम सकते हो, ठीक है। मास्क आपको पहनना जरूरी है। आप अकेले अपने घर में हो तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं, आप अपने गाड़ी में बैठे हो तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं। लेकिन आप 4 आदमी से बात कर रहे हो और 2 गज दूरी से बात कर रहे हो तो मास्क पहनना चाहिए आपने, उससे प्रोटेक्शन। अभी देखिए क्वारंटाइन पे बहुत अच्छी स्टडी आई कि होम क्वारंटाइन या खुद का क्वारंटाइन कितना जरूरी है। एक आदमी यदि खुद को क्वारंटाइन कर लेता है तो क्या होता है, और खुद को क्वारंटाइन नहीं कर लेता तो क्या होता है। एक आदमी यदि खुद को क्वारंटाइन नहीं करता है और वो घूमते रहता है सोसाइटी में, तो 30 दिन में वो 400 नए मरीज तैयार कर सकता है, 400। और एक आदमी खुद को क्वारंटाइन कर लेता है, घर में रहता है, तो वो सिर्फ 2.1% यानी 1 से 2 मरीज तैयार कर सकता है। इतना इन्फेक्टिविटी में फर्क है क्वारंटाइन होना या मास्क पहनना। अब 400 कहाँ है और 2 कहाँ है। तो ये सब साइंटिफिक स्टडीज है, ये लोगों ने समझना चाहिए। बट हमारे यहाँ पे लोग साइंस पे इतना विश्वास नहीं रखते जितना विश्वास लोग कहाँ सुनी पे रखते हैं।
किसी ने कहा वो अच्छा है, व्हाट्सएप पे आए वो अच्छा है, किसी ने बोला वो अच्छा है। साइंस क्या बोलता है उसके तरफ शायद हमारी देखने की जो एक टेंडेंसी है वो और भी हमें दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के कोविड और कोविड जैसे कई बीमारियां आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंड है। मास्क भी यूज करना है, 2 गज की दूरी भी रखना है, सैनिटाइजर भी यूज करना है, और इसके साथ साथ यदि हमें जीना है आगे चल के, क्योंकि वायरस ऐसा कहते हैं कि दुनिया में अभी जो दुनिया भर की कंडीशन है, इकोलॉजिकल जो कंडीशन है, वो वायरस के लिए बहुत अच्छी है, वायरस डेवलप होने के लिए अच्छी है। ये भी हमने ही बनाई हुई। यदि ऐसा है तो हो सकता है आगे चल के कोविड-19 नहीं और कोई उसका भाई आ जाए, तब भी हमें ये सब चीजें सीखना पड़ेगी। और ये सब सीखते हुए हमें थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच और एविडेंस बेस्ड अप्रोच रखना ही पड़ेगा, ताकि इट विल हेल्प अस। देखिए ये सब चीजें हमारे फायदे की है और किसी के फायदे की नहीं। हाँ डॉक्टर, बट कहीं ना कहीं कोविड ने हमें एंट्री की तो कहर तो बरपाया, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया। जैसे आपने कहा कि शायद ऐसे कई वायरस अब आ सकते हैं, तो उसके लिए हम तैयारी रखना। हमने बहुत सी चीजें ऐसी देखी हैं जो हमने सोची भी नहीं थी, सोच से एकदम परे थी, कंडीशंस एकदम अलग थी, लेकिन हम उससे फाइट करके अब हम स्टैंड कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं तैयार हैं बहुत सी चीजों के लिए। डर है लेकिन तैयार तो हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरबत, आपकी ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए जरूर काम में होगी। मुझे लगता है कि आपके जितने भी सवाल होंगे दिमाग में वो सारे आज सॉल्व हो गए होंगे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आई नो इट्स अ क्लीशे, बहुत ज्यादा आप बोर हो चुके हैं सुन के, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर आपको वायरस से दूर रहना है तो आपको 2 गज की दूरी भी बनानी है, आपको मास्क भी पहनना है, और आपको जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स कि इन सारी गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। हाथ धोइए, सैनिटाइजर साथ में रखिए, सैनिटाइज कीजिए, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।